friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ BSc सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री में चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर इसका हो चुका है और आज इसका लेक्चर है सेकंड, जिसका टॉपिक है सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंथेटिक पॉलीमर्स। सो यहाँ पर हम सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपके लिए आता है कि सिंथेटिक पॉलीमर्स लिखना है आपको। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट। सिंथेटिक पॉलीमर्स में सबसे पहला टॉपिक आता है, सिंथेटिक पॉलीमर्स लिखना है हमें। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है पॉलीथीन। तो इसमें टॉपिक आता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन भी दो तरह की होती हैं। पॉलीथीन भी कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती हैं। एक हाई डेंसिटी वाली पॉलीथीन होती है और एक लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन होती है। कितने तरह की पॉलीथीन होती हैं? दो तरह की पॉलीथीन होती हैं, जिसको मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। हाई डेंसिटी की पॉलीथीन होती हैं, जिसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, और लो डेंसिटी की पॉलीथीन होती हैं, LDPE, और उसको लिखते हैं HDPE। तो दो तरह की पॉलीथीन होती हैं, हाई डेंसिटी वाली और लो डेंसिटी वाली। तो आप चाहे लिख भी सकते हैं यहाँ ब्रैकेट में, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, और ये होती हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो दो तरह की पॉलीथीन्स के बारे में आप यहाँ पढ़ेंगे, हाई और लो डेंसिटी। तो मैं आपको दोनों की रिएक्शंस करके बताऊंगी कि हाई डेंसिटी वाली और लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन बनती कैसे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन के बारे में बताऊंगी कि लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन बनती कैसे है। तो लो डेंसिटी वाली पॉलीथीन ऐसे बनती है, NCH2 डबल बॉन्ड CH2। जब इसको हाई प्रेशर पर गर्म किया जाता है, मतलब कि अगर मैं इसका जो प्रेशर है वो ले लूँ 2000, जो इसका जो एटमॉस्फेयर वाला होता है, जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब अगर मैं 2000 लेती हूँ, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब लेती हूँ और इसका टेम्परेचर लेती हूँ 500 से 600 केल्विन। जब इसका टेम्परेचर लेती हूँ तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह होती है, CH2 ये। तो ये जो बनकर आया है यही हमारी पॉलीथीन कहलाएगी, लेकिन ये कहलाएगी आपकी लो डेंसिटी वाली। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ LDPE वाली, यानी कि ये जो बनकर आया है आफ्टर रिएक्शन करके पॉलीथीन बनकर आई है। तो ये तो इसकी थी लो डेंसिटी वाली की। अब हम बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में। हाई डेंसिटी पॉलीथीन, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है, इसकी भी सेम यही, अगर मैं लेती हूँ NCH2 बट इसका जो होगा वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। इसमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं यहाँ लिख रही हूँ TiCl4 + C2H5। इसका पूरा अलग से टॉपिक है Al। इस कैटलिस्ट का पूरा जो टॉपिक है वो अलग से है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये बता दे रही हूँ, ये है, इसको बोलते हैं ज़िगर-नाटा कैटलिस्ट। आप चाहे साइड में लिख भी लें, ज़िगर-नाटा कैटलिस्ट। इसका नेम भी थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगी कि ज़िगर-नाटा कैटलिस्ट क्या होता है अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप पढ़िए कि यहाँ पर जिस कैटलिस्ट की नीड होती है वो है ज़िगर-नाटा कैटलिस्ट, और ये उसका फॉर्मूला है। तो जब हमने इसको रिएक्शन करते हैं इसकी इस कैटलिस्ट से, तो रिएक्शन बनकर आता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, वो एक एक बॉन्ड फ्री होगा इनका, और N। तो ये बनकर आएगा आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन वाला, ठीक है। इतना क्लियर है। तो मैंने आपको सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपको बताया कि पॉलीथीन्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, और उन पॉलीथीन्स में मैंने आपको ये बताया कि वो कैसे कैसे रिएक्शन करती हैं। अच्छा, थोड़ी सी इसकी थ्योरी और आपको पता होनी चाहिए, और वो ये कि पॉलीथीन के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो आपको जो पॉलीथीन हम पढ़ रहे हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स पढ़ रहे हैं, तो मेन पॉलीथीन्स में तो होता ही है इनका यूज़, और साथ साथ में इनका प्लास्टिक बैग, एप्रीन, टेबल क्लॉथ, टॉयज़ बनाने में भी यूज़ होता है, पाइप, ग्लास, बकेट्स और रोप्स जो होती हैं, और रेडियो टीवी के कैबिनेट आदि में इनका यूज़ होता है। तो वो यूजेस आप मैंने बोल दिए हैं, आप वो लिख लें, मैं लिख कर नहीं बता रही हूँ, आपको यूजेस मैंने बता दिए हैं ओरली, ठीक है। फिर सेकंड आता है आपका पॉलीस्टायरीन। सिंथेटिक पॉलीमर्स का सेकंड टॉपिक आता है पॉलीस्टायरीन। अब पॉलीस्टायरीन कैसे बनते हैं?
पॉलीस्टाइरीन्स की बात करते हैं तो इसे बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में स्टाइरिन्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है। पॉलीमराइजेशन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और किसी को समझ में नहीं आ रहा हो कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है तो वो मेरी नेक्स्ट प्रीवियस वाली वीडियो देख सकता है। मैंने प्रीवियस वाली वीडियो में बताया है कि पॉलीस्टाइरिन्स पॉलीमराइजेशंस क्या होते हैं। तो यहाँ पर पॉलीस्टाइरिन्स में क्या करते हैं, देखिए मैंने इसकी थ्योरी लिख ली। इसे बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। तो रिएक्शन वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रिएक्शन वे में कैसे होगा इसका। तो मैंने क्या कहा, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में स्टाइरिन के पॉलीमराइजेशन से, यानी कि मुझे किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, स्टाइरिन की। किसकी ज़रूरत है, स्टाइरिन की। तो मैं यहाँ स्टाइरिन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ और स्टाइरिन का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, बेंजीन बनाया है मैंने और इसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, ये होता है हमारा स्टाइरिन। स्टाइरिन को हम रिएक्शन कराएंगे किसकी प्रेजेंस में, बेंजोइल परऑक्साइड। और बेंजोइल परऑक्साइड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H5CO2 और O बाहर। बेंजोइल परऑक्साइड को मैंने अपनी प्रीवियस वाली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब हमने स्टाइरिन का पॉलीमराइजेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परऑक्साइड्स तो हमारी रिएक्शन कुछ इस वे में बनकर आएगी। CH2 बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं बस, और ये जो हमारा बना यही कहलाया पॉलीस्टाइरिन। पॉलीस्टाइरिन, तो ये बनकर आया हमारा पॉलीस्टाइरिन। ठीक है, अब इसके आगे इसमें ही थर्ड टॉपिक आता है। उससे पहले थर्ड टॉपिक से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ पॉलीस्टाइरिन के बारे में। तो ये वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट थर्मोप्लास्टिक होता है, आप लिख भी लें, थर्मोप्लास्टिक होता है। पॉलीस्टाइरिन जो होता है वो कैसा होता है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक होता है ये। इसकी सबसे ये बड़ी बात है कि थर्मोप्लास्टिक होता है और उसका यूजेस जो होता है वो वही आता है कप्स में, टॉयज़ में, सेल जो होते हैं उसमें, और कुछ आपके डोमेस्टिक थिंग्स में जैसे कि कॉम्ब में, रेडियो टेलीविज़न के कैबिनेट्स में और टाइल्स बनाने में इनका यूजेस होता है। तो यूजेस मैं ओरली बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। तो आपको अगर यूजेस नोट करने हो तो मैं बोल रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ थर्ड वाले टॉपिक पे। एंड थर्ड वाला टॉपिक है आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स। पॉलीवाइनिल क्लोराइड्स के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता भी चुकी हूँ, बट मैंने वहाँ थोड़ा सा कम डिस्क्रिप्शन में बताया था, तो अब मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करके बता दूँगी। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसको हम शॉर्ट में PVC भी कहते हैं, PVC। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं वाइनिल क्लोराइड्स के पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। वाइनिल क्लोराइड्स के नाम से ही पता चल रहा है, नेम से ही पता चल रहा है इसके वाइनिल क्लोराइड्स के पॉलीमराइजेशन से। तो जैसे मैंने यहाँ पर वाइनिल क्लोराइड लिया, NCH2 डबल बॉन्ड CHCl, यह है वाइनिल क्लोराइड। इसको आप नीचे लिख लें, यह है आपका वाइनिल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड, तो वाइनिल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं फिर से वही बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में C6H5CO2O, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पर, प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, हाई प्रेशर पे जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें पॉलीवाइनिल क्लोराइड मिलता है। CH2 CH एंड यहाँ पर एक Cl अटैच होगा और बाहर क्या चलेगा, N। तो ये आपका जो बनकर आया है ये बना पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC। इसके भी यूजेस सुन लीजिए। इसके यूजेस होते हैं प्लास्टिक के पाइप में, रेनकोट्स जो हम ड्यूरिंग टू रेन्स पहनते हैं उसमें, और हैंडबैग्स में, प्लास्टिक के जो हम टॉयज़ होते हैं उसमें, और काफ़ी कुछ ऐसे चीज़ें जो कर्टेन्स के जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें, फ्लोरिंग में इनके यूजेस होते हैं, और इलेक्ट्रिक वायर में भी इनके यूजेस होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में भी PVC के यूजेस होते हैं। सो ये थे इनके PVC के यूजेस। अब लास्ट टॉपिक इसमें एक बचता है, मतलब इसमें एक टॉपिक और बचता है, वो होता है सिंथेटिक पॉलीमर्स में ऑरलॉन। और इसका एक नेम और होता है, वो होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्रिल। इसका एक नाम और होता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, ये इसका नेम होता है। इसमें भी क्या कहते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल लेते हैं, NCH2 डबल बॉन्ड HCHCN। ये मैंने अपने पास से नहीं लिखा है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एक्रिलो
नाइट्राइल का, एक्रिलोनाइट्राइल का ये फॉर्मूला होता है। जब इसको हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं वही हाई प्रेशर पर, नॉट हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, CH2CHCN, यहाँ पर एक फ्री होगा और यहाँ पर एक बॉन्ड फ्री होगा। तो ये जो बना है इसे ही हम क्या कहते हैं, ऑर्नोल, या कह सकते हैं ऑर्लॉन, या फिर हम कह सकते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्रिल, या कह सकते हैं इसको पॉलीविनाइल साइनाइड। इसके बहुत सारे नेम होते हैं और इनका यूजेस क्या होता है, इनके जो रेशे बनते हैं ये रेशे की तरह होते हैं। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, इनके यूजेस होते हैं क्लॉथ्स में, कारपेट्स में, ब्लैंकेट्स में, इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे सिंथेटिक पॉलीमर्स। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होते हैं। Thank you friends for watching my video. Please share, like and comment my video also. Thank you friends.